Good morning. Good morning, children. Good morning, sir. Good morning. So today we are going to start our this post term one examination, and today we will discuss the question paper. So far we have not got opportunity to discuss it. So it is the first our prime task is to discuss this question paper. देखो पहली बात मैंने जो ऑब्जर्व किया ये इट वाज योर फर्स्ट एग्ज़ाम और आपने इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं पढ़ा. देयर आर 60 क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आंसर एंड आउट ऑफ दोज 50 क्वेश्चंस मार्क्स वर गिवन 40. मतलब ईच क्वेश्चन हैज़ 0.8 वेटेज. एम राइट? ठीक है. इसमें कुछ बच्चों ने मैंने करेक्शन में के दौरान मैंने पाया कि कुछ बच्चों ने पूरा का पूरा ही क्या कर दिया, आंसर कर दिया है. मतलब 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन कर दिए. तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि जितने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको ध्यान से पढ़िए. और जैसे फर्स्ट 24 क्वेश्चंस हैं तो 24 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस करने थे, तो मैं केवल और केवल 20 क्वेश्चंस को, या कोई भी टीचर पहले 20 क्वेश्चन को चेक करेगा, बाकी क्वेश्चंस को नहीं चेक करेगा. वो चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो. ठीक है. हो सकता है कि आपका बैड लक शुरू के 4 क्वेश्चन गलत हो गए हों और बाकी के जो क्वेश्चन हैं 24 क्वेश्चन में देखा जाए तो जिसको आपको नहीं करना था वो, लेकिन वो सही हो, तो आपको वो 4 क्वेश्चन चूँकि शुरू के थे तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही मैं चेक करूँगा या कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा. माइंड. तो इसका ध्यान रखिए कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं हो. पहला मेरा सुझाव है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने किया, भविष्य में कुछ और बच्चे भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ. अटैम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 24 को, ये मतलब क्लियर दिया हुआ है. अब हम आते हैं आगे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं. तो पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर है. मैं 5-5 क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, 5-5 क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा. एक दूसरा एडवाइस है आपके लिए कि अगर आपको कभी हो सकता है कि इंग्लिश का वर्सन नहीं समझ में आता तो हिंदी वर्सन भी देख लेना चाहिए. हाँ, लेकिन आप लोग ज़्यादा इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हो गए हैं क्योंकि अंग्रेजी ही ज़्यादा देख रहे हैं. हम लोग दोनों लैंग्वेज देखते हैं, वो देखना भी चाहिए वैसे. तो पहला क्वेश्चन है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ गवर्नमेंट डैश. अब ये पहला क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को देखिए तो ये क्वेश्चन किस लेसन का है? बजट लेसन का है. करेक्ट ना? मेरी बात सही है? ये क्वेश्चन कौन सा लेसन का है बेटा? ये बजट लेसन का है. तो अब इस बजट लेसन में जो ऑब्जेक्टिव से बजट, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है. तो पहला इंडिकेशन यह है कि हमको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट बिल्कुल ध्यान से समझना होगा और पढ़ने की ज़रूरत है. अनअभ्यासी विषय विद्या. अगर आपके का अभ्यास कम होगा, क्वेश्चन पेपर कम सॉल्व करेंगे और पैसा बचाने के लिए सैम्पल पेपर परचेज नहीं करेंगे. मैंने किताबों का नाम भी बता दिया, सब कुछ कर दिया. अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा. चाहे आप कहीं भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस से ही आप अच्छा कर पाएंगे. टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. क्वेश्चन पेपर जब मिले तो पढ़ना हो तो पहली बात तो वर्ड शब्दों को अंडरलाइन करना मत भूलिए. यहाँ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ गवर्नमेंट डैश. ऑप्शंस हैं गिव सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देनी चाहिए. पहला तो यही है आपके लिए. अब इसमें दूसरा है आपके सामने ऑप्शन imposes high taxes on goods consumed by poor. तीसरा increase expenditure on public goods and charges high tax from rich and low tax from poor. ये क्वेश्चंस आपके सामने दिए, ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं. अब गिव सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स. अब इस ऑप्शन पर अगर विचार किया जाए तो ये एक टूल है टू बूस्ट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है प्रोड्यूसर्स को. ठीक है. इसका संबंध रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ से नहीं है. पहला ऑप्शन. दूसरा, इम्पोजेज हाई टैक्सेस ऑन गुड्स कंज्यूम्ड बाय पुअर. ये बिल्कुल सेंसलेस बात है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री पुअर को, जहां पर देखो हमारे यहाँ सरकारें जो है फ्री 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 फ्री
कल्चर को फॉलो कर रही हैं। हालांकि इस कल्चर का मैं सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। तो लेकिन ये तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता है कि सरकारें कंज्यूम्ड बाय पुअर टैक्सेस ऑन गुड्स, कंज्यूम्ड बाय पुअर, जो गरीबों के द्वारा यूज करने वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए। उनको वोट कौन देने वाला है? वोट तो यही लोग देते हैं जो फ्री खाते हैं। अधिकतर तो वे यही लोग हैं जो कि फ्री के पीछे भागते हैं, अपनी गरीबी की वजह से और कुछ अपनी आदतों की वजह से। ठीक है, हमारी मेंटलिटी हो गई है फ्री। मार्केट में जाओ, दिवाली ऑफर, ईद ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, एक के साथ एक फ्री, वहाँ भीड़ लग जाएगी। तो ये हमारे नेचर का हिस्सा है। तो पहली बात ये भी हमारा नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे सामने, इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स। Increases expenditure on public goods can promote public welfare, but it is not related to the redistribution of income and wealth by government. So this option is also not going to exist. So option number 4 is left, that is charges high taxes from rich and low taxes from poor. अमीर व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना ताकि उनसे पैसे निकाले जा सकें, और लो टैक्सेस फ्रॉम पुअर, और गरीबों के ऊपर कम टैक्स लगाना, ठीक है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अमीरों के हाथ से पैसा निकालना और गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं लगाने या कम लगाना, ठीक है, ये हेल्प कर सकता है समाज को रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स की ज़रूरत है। अगर टैक्स गवर्नमेंट बराबर का टैक्स लगाती तो ये हेल्प नहीं करता। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट जो है बराबर का टैक्स न लगा के हाई टैक्स लगाती है और गरीबों के वेलफेयर के लिए भी काम करती है, ठीक है, या लो टैक्स लगाती है या नो टैक्स लगाती है, ठीक है। तो ये काम जो है, ये ऑप्शन जो है ज़्यादा सही प्रतीत होता है। तो ये इसका आंसर जो होगा। मेरी बात समझ में आई?